हाय एवरीबॉडी, आफरीन दिस साइड। वेल, आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो ट्रेंडिंग भी है और हमारे दिमाग की बैंड भी बजा चुका है। वेल, इट्स ओवर थिंकिंग। तो हम तो बड़े कूल बनते हैं अपने आप को लेबल करके, येस आई एम एन ओवर थिंकर एंड डोंट मेस विथ मी, वॉट एवर सिचुएशंस यू हैव इन माइंड। मैंने तो ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है। आई हैव gone from the worst case scenarios in my head and my head bubble, and it's going to happen like this and lots of negativity. But do we ever talk about how to break those overthinking vicious cycle? Well, हम overthink सिचुएशन ऑब्वियसली ऐसी होती है ज़िंदगी में जो हम थिंकिंग करते हैं, ओवरथिंक भी करते हैं. Sometimes if somebody is not well and ends up in a hospital, you tend to overthink what exactly will happen and things like that. या कोई ऐसी लाइफ सिचुएशन जो आपको एकदम ही आपके कंफर्ट जोन से बाहर कर दे, so you tend to think, overthink, rethink. बट क्या होता है, ये एक विशियस साइकिल बन जाती है और हमें हैबिट लग जाती है, हमारे ब्रेन को हैबिट लग जाती है वही चीज़ करने की. वेदर इट्स अ सिंपल डिसीजन लाइक व्हाट शुड आई मेक फॉर डिनर टुडे, बट क्योंकि हम उस हैबिट में हो जाते हैं तो इट बिकम्स अ साइकिल और हम हर चीज़ बहुत सोचते हैं. बहुत मैंने तो मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स भी देखे हैं who are caught into this thing a lot. मतलब they keep thinking everything and anything and goes up to unlimited scenarios in their mind. Well, if you ask me, I was an overthinker in my 20s, but in my 30s I have left it completely. Now I just go by the flow. So I have some few tips with me to how to beat overthinking. बेसिकली यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. अगर कोई लाइफ सिचुएशन ऐसी आती है, जैसे कुछ भी वट एवर लाइफ सिचुएशन आपके पास आई, सपोज योर पेरेंट्स आर नॉट वेल और योर बिजनेस इज रनिंग इनटू लॉसेस, फर्स्ट यू नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ दैट अल्लाह डजंट बर्डन अ सोल मोर देन इट कैन बेयर. तो सिचुएशन हैंडल हो जाएगी विद टाइम, विद पेशेंस. सो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ. दूसरा है यू टू ट्रस्ट अल्लाह. Allah will not burden you more because Allah wants you to improve. You go out of your comfort zone, have growth in life, have a great vision in life, have purpose in life. तो उस पर्पस तक पहुंचने के लिए अल्लाह आपको रास्ते बनाएगा, सिचुएशंस डालेगा, डिफिकल्टीज डालेगा ताकि आप उससे उभरो और आगे रास्ते में जाओ. तो ओवर थिंकिंग को उस रोकने के लिए फर्स्ट यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड देन ट्रस्ट अल्लाह. सेकेंड इज बिकॉज इट्स अ विशियस साइकिल. जैसे क्या होता है, अभी हम सोचने लगते हैं कि सपोज इफ यू टॉक अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग, आई हैव सीन मेनी गर्ल्स अननेसेसरीली ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है, वेदर इट्स सिंपल बी इट अ ड्रेस और अ किचन टूल और अ बेकिंग प्रोडक्ट्स, बेकिंग स्टफ और मेकअप वॉट एवर, एंड इट कीप ऑन. सो इट्स लाइक लत लग जाती है इंसान को. उसी तरह ओवर थिंकिंग की भी इंसान को लत लग जाती है. बट हम सिचुएशन सिर्फ एक ख्याली पुलाव बनाना अलग बात है. जब हम सोचते हैं काश ऐसा होता, काश ये घर होता, काश ये गाड़ी होती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स फॉर ओवर थिंकिंग. बट वो डिल्यूजन माइंड है. बट कॉन्स्टेंटली उसी सिचुएशन से सोचते रहना और उस चीज़ से अपनी हेल्थ को ख़राब करना, अपना माइंड ख़राब करना, इट्स नॉट गुड. इट्स अ विशियस साइकिल और उसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि कई बार क्या होता है, एवरी ओवर थिंकर विल रिलेट. कई बार कोई सिचुएशन आती है, हम इतने उसके प्रोज कॉन सिचुएशंस एनालाइज कर लेते हैं, उसके सिनेरियोज एनालाइज कर लेते हैं, अपने दिमाग में फितूर बना लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो फलाना ढिंका सब. बट जब एक्चुअली थोड़े टाइम बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है. एंड वॉट, हमारा थिंकिंग पूरा वेस्ट, इट्स ऑल गॉन इन द गार्बेज. सो दैट्स इट. यू हैव टू मेंटेन पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ. और इतना थिंक करने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू सरेंडर टू गॉड. आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड टू रीड द ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान, बिकॉज आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स होंगे आपको मिल जाएंगे. सो यू नीड, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन द प्रॉफेटिक स्टोरीज. तो व्हेन अल्लाह टेल्स यू टू रिलाई, बिकॉज अगर इंसान ही सारे खुदा के काम कर लेगा सोचने का, तो खुदा क्या करेगा फिर, उसकी खुदाई क्या काम की. तो वही है. तो इंसान अपने लिमिटेड बिलीव्स के साथ सोचता जाता है एंड इट्स जस्ट बोलते हैं ना, सिंक, इट जस्ट गोज डाउन एंड यू हिट द रॉक बॉटल एवरी टाइम विथ एवरी सिचुएशन एंड योर माइंड गेट्स, आई डोंट नो, हिवॉक.
सो फर्स्ट आपको करना पड़ता है कि उस चीज़ को स्टॉप डालें। अब स्टॉप करने के लिए आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। मैं रोज़ाना 10 मिनट या मिनिमम 5 मिनट मेडिटेशन करती हूँ। सो व्हेन यू ट्राई टू मेडिटेट, so you try to control your emotions and you try to control your mind. So your mind is not controlling you, you are controlling your mind. You are the master, and mind is not a master, and then you become a slave to your thoughts and your desires. So when you try to meditate, you become the master and control your emotions and learn to surrender. Take different inspirations from the world, observe a lot. और सिचुएशंस को डील करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हमारे अपने भेज में हमने बना रखा है। उस चीज़ को इतनी अहमियत, जब बोलते हैं ना इतना सा राई जैसा दाना होगा, बट क्योंकि हम उसी को देख रहे हैं वो इतना बड़ा दिखता है हमें, तो वो तोड़ना होगा। ऑलवेज मैं क्या करती हूँ, आई हैव अ बंच ऑफ फ्रेंड्स, लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु आर 18 ईयर ओल्ड, हु आर 65 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, 45 ईयर ओल्ड. So I have from all of age groups. So these are my venting circles. I think everybody should have a venting circle when you can just vent to your friends. They don't judge you and they pass good judgment. They give you good advices. And उन्होंने आपकी जर्नी देखी है, आपने उनकी जर्नी देखी है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है ऐसा कोई मेंटर ढूंढना या ऐसे फ्रेंड्स ढूंढना जो आपको बहुत अच्छी एडवाइसेस दे और आपको गलत रास्ते पे ना लेके जाए. दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना. अब ये कैसे होगा, आप और हर सिचुएशन, ह्यूमंस आर मेड ऑफ डिफरेंट इमोशंस. कई बार बहुत रोना आता है, कई बार खुशी में भी रोना आता है, कई बार इतना दुख होता है वी गेट फ्रस्ट्रेटेड और फिर वो एंगर में कन्वर्ट हो जाता है एंड यू आर जस्ट एंग्री एंड यू आर लाइक मैं क्या करूँ. वो किसी और पे निकलता है, फिर आपको गिल्ट हो जाता है कि आपने उस पर चिल्ला दिया है एंड इट्स अ सर्कल. सो इसलिए अपने इमोशंस पे काम करना रेगुलरली, वेदर इट्स बाय सीकिंग थेरेपी और टेकिंग एडवाइसेस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रीडिंग or seeing positive content and not relying on others for your validation, being comfortable in your skin. आप ज़रूर ऐसे कर सकते हैं क्योंकि सोचना की ताकत तो खुदा ने हमें ज़रूर दी है कि हम सोचें, बट किसी खुदा ने हमें ये ताकत नहीं दी है कि हम कंटिन्यू सोच के अपना दिमाग ख़राब करें. और हम क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली वही सर्कल में फंसे हुए रहते हैं, हम एक्चुअल प्रोडक्टिव काम कर ही नहीं सकते. हम अपनी नेमतों को नहीं गिनते हैं, हम वही चीज़ों पे अटके रहते हैं. मम्मा ये नहीं हो रहा, या आई एम अनमैरिड सा मम्मा, बट मुझे ये चीज़ नहीं हो रही, लाइक ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये आप उसी एक चीज़ के पीछे अटक जाते हो और हज़ारों दुआ जो आप सालों से मांग रहे हो वो पूरी होती है और आप उसको निगलेक्ट कर देते हो. वही छोटी छोटी दुआ तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हो अभी, पर वो एक चीज़ जो नहीं हो रही है, जो कुछ वक्त ले रही है, जो आपको टेस्ट कर रही है, आप उसी के पीछे पड़ जाते हो, वही सोचते रहते हो, वही दिन भर दिन. कई बार तो आई हैव सीन पीपल नॉट स्लीपिंग इन द नाइट बिकॉज दे थिंकिंग अबाउट द इशूज. ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, तो ये हो फलाना ढिंका ये वो. इट इज़ नॉट लीडिंग यू एनीवेयर, बिलीव मी, इट हैज़ नॉट लेड एनीवेयर, एनीवन एनीवेयर. सो इसलिए अपने ब्रेन को, अपने माइंड को काम करना सीखिए. और दूसरा, टेक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द यूनिवर्स. नथिंग गोज अगेंस्ट एनी, आई मीन टू से कि दुनिया भी, द नेचर वर्क्स इन इज फेवर, वर्क्स इन द ह्यूमन फेवर. कुछ चीज़ बेमतलब नहीं बनाई गई है, तो इसलिए अपने आप को पूरा छोड़ देना चीज़ों में और विशियस साइकिल में पड़ते रहना doesn't make any sense. इसलिए I will recommend everybody to learn surrender to Allah, recite the Quran and emotional intelligence बिल्ड कीजिए, gratitude building कीजिए, मैं अपने नेमतों का शुक्र कीजिए और अपने आसपास ऐसे फ्रेंड्स रखिए जो आप, जिस पर आप वेंट कर सके, जिस पर आप रिलाई कर सके और वो आप पर रिलाई कर सके. और when you are free, I really think you should talk to Allah. That is the biggest thing anybody can do is, जब आप खुदा से बात करते हो, it's not a monologue, it's like a two-way transaction. आपको साइंस मिलती है जब आप एक्चुअली सही रास्ते पे होते हो. You can ask Allah sometimes कि is it what I'm doing is correct or not, and believe me, whatever it is, you know, you will get a sign कि yes, you are on the correct path. And Allah loves people who talk to him. So be there. सोच के खुद का दिमाग मत खराब कीजिए, वही एनर्जी किसी पॉजिटिव काम में डाल दीजिए और जो लेबल आपने दे रखा है यस आई एम एन ओवरथिंकर, उसे शट डाउन कीजिए एंड से आई एम अ बिलीवर. थैंक यू.